हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। या अली मदद, कैसे हैं आप लोग? भाई आज ये बनू उमैया का एक और मुफ्ती, इसका तो मुझे नाम भी नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर। इसने तो अबू सुफियान और माविया के दिफा में हद ही कर दी। रसूल अल्लाह की नमाज को भी इसने कहा एक रकात पढ़ सकता है, ये कर सकता है, क्योंकि ये उसका ससुर है, ये उसका सहाबा है। सारी उम्मत के लिए एक अलग रूल और अबू सुफियान के लिए अलग रूल बना दिया रसूल अल्लाह ने। भाई ये तो रसूल अल्लाह की तौहीन करने में हद कर देते हैं। उसके ससुर होने में इतना बड़ा फ़ायदा खुद रसूल को भी नहीं हुआ। जब वो हज़रत अबू तालिब के लिए दुआ करता है तो उसे अल्लाह की वही आती है, वो तेरे हक में नहीं, वो मेरा काम है। हर दुआ रसूल की रद्द कर देता है अल्लाह। वो कह रहा है मेरे इख्तियार में है। जब वो दुआ अबू सुफियान या माविया के बारे में आती है तो वो पत्थर पे लकीर हो जाती है। मतलब रसूल आया ही था सिर्फ अबू सुफियान और माविया के लिए, बाकी उम्मत के लिए नहीं, खुद के लिए नहीं। विलायत अली का इनकार, ये सब का इनकार, ये तो रसूल ने अपनी तरफ से बनाई। अल्लाह को जो वहियाँ नाज़िल हुए वो कातिब वही भी बन गया, वो भी बन गया क्योंकि वो उसका ससुर है। भाई इतनी हद, हादी और मेहदी, अबू सुफियान, माविया, ये हद है दिफा करने की और रसूलुल्लाह की तौहीन करने की। ऐसा तो कुछ था ही नहीं। रसूलुल्लाह ने नमाज में बारे में इसका, और ये उन सहाबा का बता रहा है जो खुद अबू सुफियान के चमचे थे। ये सब झूठे ढकोसले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ अवाम को बरगलाने के लिए ऐसे काम करते हैं, ऐसे वीडियो बनाते हैं, ऐसे तकरीरें करते हैं। रसूल अल्लाह ने ऐसा कुछ नहीं फरमाया। ये सिर्फ अबू सुफियान के बनाए हुए ढकोसले हैं और उनके ये मुफ्ती लोग। सब दुआएं रसूल की रद्द करता है सवाए अबू सुफियान के। जो अबू सुफियान के हक में दुआ की वो ठीक है, अल्लाह ने इसके लिए वही भी उतार दी, ये कातिब वही भी बन गया, अबू तालिब काफिर हो गया। भाई दिफा करो पर हद में रह के। इतनी बड़ी हद निकाल दी कि नमाज में वो एक रकात पढ़ सकता है। इसका मतलब ये खुद मान रहा है कि बनू उमैया ने मनमानी की दीन हुकूमत मिलने के बाद, और ये सच्चे हैं। ये वीडियो देखें, इंशाल्लाह इसके आगे भी जो वीडियो बनाएंगे लोग देखें ना, इन्हें हुकूमत मिलने के बाद इन लोगों ने क्या किया, शरीयत के साथ क्या किया, दीन के साथ क्या किया। अपने भाई को फॉलो कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन कर दो कि ऐसे वीडियो आप लोगों का पहुंचाते रहें। दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया मेरे दामाद हों या मेरे सास ससुर हों, सारे जन्नती हैं। इसलिए कि आप और मैं जब अपने बेटों के रिश्ते करते हैं तो देखभाल के करते हैं, पूछ गुछ के करते हैं। नबी के रिश्ते अल्लाह कराता है, नबी की बेटियों के रिश्ते अल्लाह कराता है, तो अल्लाह भी तो देखभालता है। अल्लाह को जो अच्छे लगते हैं अल्लाह उनको नबी का दामाद बना देता है, अल्लाह को जो अच्छे लगते हैं उनको नबी का ससुर बना देता है। ये हजरत अमीर मुआविया, मैंने गुज़श्ता जुमा भी कहा था, मेरी बात तवज्जो से याद रखना, ये हुजूर के साले हैं। हजरत अबू सुफियान हुजूर के ससुर हैं। अबू सुफियान की बेटी हजरत उम्मे हबीबा हुजूर की घर वाली है। आपके मेरे ससुर को काफिर कहे, को गाली दे तो दिल को नहीं कुछ होता। नबी के ससुर को जो मर्जी को कहता रहे, क्या नबी के दिल को कुछ नहीं होगा? आपके मेरे साले को कोई कुछ कह दे तो हमारे दिल को कुछ होता है। नबी के साले को दुनिया कहती फिरे तो नबी के दिल को कुछ नहीं होगा। और लानती अगर उसके घर में यजीद पैदा हो गया तो बाप का क्या कसूर है? हजरत हुसैन की शहादत या हजरत हुसैन का कत्ल जिम्मेदार पूरे का पूरा यजीद है। अब उसमें हजरत अमीर मुआविया तो जिम्मेदार नहीं बनते, हजरत अबू सुफियान तो जिम्मेदार नहीं बनते कि मैं चौक में खड़ा होकर हजरत अबू सुफियान पे लानते करूं या हजरत अमीर मुआविया पे लानते करूं। उनका कसूर क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा दुआ दी, है हदीस में है, मौलाना बैठे हुए हैं, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियन व महदिया, अल्लाह मेरे इस मुआविया को हादी भी बना, महदी भी बना। हादी कौन होता है, महदी कौन होता है, ये आप समझते हैं? हादी वो होता है जिसके लड़ लगे हैं, हिदायत मिल जाए। महदी वो होता है जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता हो।
हादी वो होता है जिसके लड़ लगियां बंदे को हिदायत मिल जाए। हादी क्या? अल्लाहुम्मा इहदिना, दुआ करते हो ना नमाज में, इहदिना, सीधे रास्ते पे चला। हादी वो होता है जो खुद भी सीधे रास्ते पे चलता है, उसके दामन से कोई लग जाता है तो वो उसको भी सीधे रास्ते पे चला देता है। महदी वो होता है जो खुद हिदायत याफ्ता हो। हुजूर ने दोनों जुमले हजरत अमीर मुआविया के लिए इस्तेमाल फरमाए, ये हादी भी है, ये महदी भी है। इब्न अब्बास हुजूर के चाचा हजरत अब्बास के बेटे हैं। एक दफा आकर उनको किसी ने शिकायत लगाई कि हजरत अमीर मुआविया 1 रकात वितर पढ़ते हैं। आप कितनी रकात वितर पढ़ते हो? 3 पढ़ते हैं ना। किसी ने उनको आकर हजरत इब्न अब्बास को शिकायत लगाई कि अमीर मुआविया 1 रकात वितर पढ़ते हैं। तो हजरत इब्न अब्बास ने डांट के कहा, खबरदार, तू कौन होता है? वो नबी का सहाबी है। वो अगर 1 का फतवा देता है तो भी सही है, वो 3 का फतवा देता है तो भी सही है, इसलिए कि वो नबी का सहाबी है। उसका हाथ नबी के हाथ में था, और जिसका हाथ खुदा के हाथ में हो उससे गुनाह नहीं हो सकता, तो जिसका हाथ नबी के हाथ में उससे कैसे गलती हो सकती है? हो सकता है उनके पास दलील हो सकता है उनके पास कोई हदीस हो। मेरे पास अगर हदीस 3 रकात की है तो हो सकता है उनके पास भी हो। आप लोग सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे देखते होंगे आजकल पाकिस्तान में जो फितने फसाद पड़े हुए हैं। सरेआम लोग हजरत अमीर मुआविया पे लानत करते हैं, हजरत अबू सुफियान पे लानत कर रहे हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक को काफिर कह रहे हैं। समझ नहीं आती कि हम लोग किधर जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग कहां जा रहे हैं। सहाबा ये हुजूर के शीशे हैं। जिसने भी नबी को देखा है सहाबा के चेहरे में देखा है। अगर ये शीशे नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक कैसे हैं तो फिर नबी की जात नहीं बचती। हमें तो इन्होंने बताया ये अल्लाह के नबी हैं। अगर ये गलत है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत क्या है? 26वें सिपारे में कुरान में आता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। जोर से कहते, फौरन अल्लाह को ख्याल आया कि मैंने ये दावा तो कर दिया है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। दुनिया वाले तो हर दावे की दलील मांगते हैं, दुनिया वाले तो हर दावे के गवाह मांगते हैं, दुनिया वाले तो हर बात के गवाह मांगते हैं। मैंने कह दिया मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। हो सकता है दुनिया वाला को कह दे कि अल्लाह इस पर तेरी दलील क्या है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। फौरन कहा वल्लज़ीना माअहू, मेरे मोहम्मद के साथियों को देख लो, अगर तुम्हें यह समझ आ जाए तो फिर यकीन कर लो मोहम्मद अल्लाह के रसूल। वल्लज़ीना माअहू, इनको देख लो जो मेरे मोहम्मद के साथी। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये काफिरों के दुश्मन हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़े मेहरबान हैं। तराहुम रुक्कान सुज्जदा, ये हर वक्त रुकू और सुजूद में हैं। यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, हर वक्त अल्लाह के फजल को तलाश में लगे हुए हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरि सुजूद, इनके माथों में तुम्हें सजदों के निशान नजर आएंगे। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील, अरे कुरान की ना मानो तो तौरात की मान लो, इंजील की मान लो। तौरात के अंदर भी इनका जिक्र मिलता है, इंजील के अंदर भी इनका जिक्र मिलता है। आज तक अबू सुफियान की नस्लों को जिद है कि वो मौलवी तो बेशर्मी करता है। 40 काफिरों को बुलाया गया, दावत ज़ुल अशीरा वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी बुला। थक गया मौलवी रिश्तेदारी साबित करने के लिए। ये लगते थे, वो लगते थे, ये लगते थे। दावत ज़ुल अशीरा में साबित कर, दावत ज़ुल अशीरा में उनकी आमद साबित कर। लोग रिश्ते दे दे के रिश्तेदार बनते रहे। साहिब फ़हम दानिश से गुफ्तगू है। थक गए रिश्तेदार बनने के लिए, रिश्ते दे देकर। मजहब अहले बैत ये नहीं देखता कि कौन कह रहा है। हमारे मजहब का उसूल ये है कि ये देखो क्या कह रहा। अकीदे और नजरिए को देखते हैं, शजरे को नहीं देखते। अगर रिश्तेदारी देखकर हम किसी की इज्जत करते
या बेइज्जती करते। लोग कहते हैं कि माअज़ल्लाह हम बाज नबी की बीवियों को उनकी रिश्तेदारी की वजह से नहीं मानते। कुरान मजीद की कसम, अगर रिश्तेदारी की वजह से छोड़ते तो सबसे ज्यादा खतरनाक रिश्ता उम्मुल मोमिनीन बीबी उम्मे हबीबा का है। फिक्रा कहता हूं लेकिन मार्फत वालों के लिए, हर बंदे को समझ नहीं आएगा। फिक्रा बड़ा आसान है लेकिन मार्फत हुसैन की मां अता करती है। उम्मे हबीबा खतरनाक तरीन रिश्ता। बड़े यजीद की बहन है, छोटे यजीद की फूफी है। बेटी के घर रसूल का ससुर बनकर इज्जत करवाने के शौक से अबू सुफियान दाखिल हुआ। मेरी बेटी का घर है, मैं तो बादशाह का ससुर हूं, ऐसे देखना मेरी तरफ। इसने पूरे कमरे में नजर फिराई, सबसे अच्छा बिस्तरा देखा। इसने कहा मैं मुशरिकों का सरदार और ये बिस्तर बहुत अच्छा है, मुझे इस पे बैठना चाहिए। आला तरीन बिस्तर था, बिस्तर साफ सुथरा था, आला था, लेकिन था मुस्तफा का। मुझे मौला अली की इज्जत की कसम, करोड़ छुपाए कोई हक नहीं छुप सकता। कायनात के मौलवी इकट्ठे कर उम्मे हबीबा में फतवा लगा। बिस्तर पे अबू सुफियान बैठने लगा, हवा में था, अभी जमीन पर नहीं पहुंचा था। इज्जत माब उम्मुल मोमिनीन दौड़ी, दौड़ के रसूल का बिस्तर खींचा। उम्मे हबीबा दौड़ी। अब देखना नतीजा, सुना नतीजा। हजरत उम्मे हबीबा दौड़ी और रसूल का बिस्तर अबू सुफियान के नीचे से खींचा। आवाज दे के कहती है नापाक पाक की जगह नहीं मैं। तो नबी की अच्छी बीवी वो होती है जो शौहर की जगह पर बाप को ना बैठने दे। लेकिन जिब्रील ने पूछ लिया वमन तहतल किसा, चादर के नीचे कौन है? आवाज आई हम फातिमा व अबूहा व बालुहा व बनूहा। फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे नहीं, समझ नहीं आई। फातिमा है, फातिमा का बाप है, रसूल की बेटी नहीं है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है। पता चला अल्लाह रसूल की रिश्तेदारी को कबूल नहीं करता, बतूल की रिश्तेदारी को कबूल। मत बताओ कि रसूल के क्या लगते थे, ये बताओ कि बतूल के क्या लगते थे। अल्लाह की बारगाह में जो रिश्तेदारी काम आती है वो फातिमा ज़हरा की रिश्तेदारी। मरकज ज़हरा, मरकज मेरी मखदूमा। तारुफ होता है मशहूर के जरिए, जिसकी शोहरत ज्यादा हो उसके जरिए मशहूरी होती है, उसके जरिए तारुफ होता है, जिसे आप जानते हो। कोई शरीफ आदमी मेरे जहन में नहीं आ रहा, वरना मैं तारुफ करा देता। पूरी दुनिया के अंदर बुनियाद जो बनाई जाती है मशहूर आदमी को, ये उसका बाप है, ये उसका भाई है। फरिश्तों ने पूछा कौन है चादर के नीचे? अल्लाह ने फरमाया फातिमा है, फातिमा का बाप है, फातिमा का शौहर है, फातिमा के बच्चे हैं। पता चलता है आसमानों पर ये खानदान ज़हरा की वजह से पहचाना जाता, अर्श पर इस खानदान का तारुफ ज़हरा है कि दुनिया और आखिरत में यूं रहते हैं चैन से। खाना हसन से मिलता है, पानी हुसैन से। ये खाली फिक्रा नहीं है, ये कुरान की आयत है। शारिकू फिल माल वल औलाद, अल्लाह ने कहा दफा हो जा शैतान में, इनके माल में भी शरीक हो जाओ, इनकी औलाद में भी शरीक हो जाओ। आयत न होती किसी के माई के लाल की जरूरत थी कि ये फिक्र कहता हूं। माल में भी शरीक है, औलाद में भी शरीक है। कैसे पता चलेगा कि इनकी औलाद में शरीक है?
चुनाचे मुसलमानों ने अपनी किताबों में लिखा कि मदीने में शैतान बुजुर्ग की शक्ल बना के खड़ा था, उसके जैसे बुजुर्ग उसको हाथ मिला के दुआ करवा रहे थे। किसी को पता नहीं चला कि ये शैतान है, क्योंकि शैतान कभी शेव करवा के नहीं आता। शैतान का रिकॉर्ड है, ये जब भी आता है मौलवी बन के आता है। क्यों भाई, मौलवी बन के आता है कि नहीं आता? बगैर तारीख के कोई साबित कर दे कहीं आया हो। तस्बीह का जाल लेकर दाढ़ी के जरिए मुत्तकी शक्ल दिखा के फ्रॉड करता। मस्जिद में अली आ गए, ऐसे हाथ मिलाना चाहा, शैतान ने अली ने यहां से पकड़ा और यूं उठा के नीचे फेंका। चीख मार के शैतान ने एक फिक्र कहा, कयामत तक उस फिक्रे को याद रखना। कहने लगा, अली तू तो मुझे ना मार, तेरी विलायत का इकरार करने वालों के नुत्फे में मैं अपना नुत्फा शामिल नहीं करता। अब अगर कोई अलीयुन वलीयुल्लाह पे भौंके तो उसे कहो हमें तेरा भी पता है, तेरे बाप